स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे जल परिवहन। ठीक है, जल परिवहन आपके बारे में कुछ बता दिया जाए आपको कि भारत में जलमार्ग यात्री तथा माल वाहन दोनों के लिए परिवहन के लिए जल परिवहन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। बात करते हैं जल परिवहन की, तो भारत की भौगोलिक स्थिति तीनों ओर से समुद्र से घिरी होना एवं वर्ष भर पानी उपलब्ध कराने वाली नदियाँ। जल परिवहन सभी परिवहन से सस्ता है, आपको पता है। यात्रियों को ढोने वाले जहाज को लाउडर कहते हैं। मालवाहक जहाज को ट्रैम्प कहते हैं। खनिज तेल टैंकर जहाज कहलाते हैं। रेफ्रिजरेटर युक्त जहाज़ों द्वारा शीघ्र खराब होने वाले सामान जैसे दुग्ध पदार्थ, फल व सब्जियां आदि का परिवहन। जल परिवहन के लिए मार्ग निर्माण एवं रखरखाव की आवश्यकता नहीं होती है। भारत की लंबी तटरेखा अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों की रक्षा। तट से दूर गहरे सागरों में स्थित खनिज तेल क्षेत्र 12 समुद्री मील तक फैले सागर एवं मत्स्य क्षेत्रों की सुरक्षा। अब हम बात करते हैं भारतीय जल परिवहन सेवाओं के प्रकार की। सबसे पहले हम बात करते हैं आंतरिक जल परिवहन की, उसके बाद हम देखेंगे तटीय जल परिवहन और उसके बाद देखेंगे हम सामुद्रिक परिवहन। ठीक है, हम बात करते हैं आंतरिक जल परिवहन की। तो भारतवर्ष में आंतरिक जल परिवहन राज्य का विषय है। आंतरिक जल परिवहन के मुख्य माध्यम नदियाँ, नहरें और झीलें हैं। भारत की प्रमुख नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, नर्मदा और ताप्ती के 3700 किलोमीटर की दूरी यांत्रिक नौकाओं के योग्य है, लेकिन मात्र 2000 किलोमीटर का ही उपयोग किया जाता है। देश की नहरों के 4300 किलोमीटर की दूरी यांत्रिकी नौकावाहक के योग्य है, परंतु 700 किलोमीटर भी नहरों का भी उपयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं बढ़ती जनसंख्या, सड़कों व रेल मार्गों पर बढ़ते परिवहन दबाव के कारण आंतरिक जल मार्गों की खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना। इसमें हम बात करते हैं 10 प्रमुख नदियों को सम्मिलित कर 1986 में अंतःस्थलीय जलमार्ग प्राधिकरण स्थापित किया गया था। इसके अंतर्गत जो नेशनल वाटरवे जिसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है, उसके बारे में यहाँ पर कुछ है। राष्ट्रीय जलमार्ग बात करते हैं हम सबसे पहले, तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले इलाहाबाद से हल्दिया विस्तार। यह भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण जलमार्गों में से एक है। यंत्रीकृत नौकाओं द्वारा पटना तक, साधारण नौकाओं द्वारा हरिद्वार तक नौकायान योग्य है। यह विकासात्मक उद्देश्य के लिए 3 भागों में विभाजित है। हल्दिया फरक्का 560 किलोमीटर, फरक्का पटना 460 किलोमीटर, पटना इलाहाबाद 600 किलोमीटर। राष्ट्रीय राजमार्ग दूसरी की बात करते हैं सदिया से धुबरी विस्तार। ठीक है ना, ये 891 किलोमीटर का है। ये ब्रह्मपुत्र नदी स्टीमर द्वारा डिब्रूगढ़ 1784 किलोमीटर तक नौकायान योग्य है। जिसका भारत व बांग्लादेश साझेदारी में प्रयोग करते हैं। इसके बाद बात करते हैं हम तीसरे की, है ना, कोट्टापुरम से कोलम विस्तार। ठीक है, आगे हम बात करेंगे इसमें काकीनाडा तथा पांडिचेरी नहर स्ट्रेच के साथ साथ गोदावरी और कृष्णा नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद करते हैं मतई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्रह्मणी नदी और पूर्वी तटीय नगर के साथ ब्रह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर। आगे हम देखते हैं नदियों के माध्यम से इनमें सार्वजनिक क्षेत्रों की शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सबसे बड़ी जहाज रानी कंपनी, जिसके पास 88 जहाज़ों का बेड़ा है। हम यहाँ पर बात करें तो सबसे बड़ी जो शिपिंग कॉरपोरेशन कंपनी है उसका नाम है जहाज रानी कंपनी। ठीक है,
भारत के पास द्वीपों सहित लगभग 7,517 किलोमीटर लंबा व्यापक समुद्री तट है। 12 प्रमुख तथा 185 गौण पतन इन मार्गों को संरचनात्मक आधार प्रदान करते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था के परिवहन सेक्टर में महासागरीय मार्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के साथ साथ इन मार्गों का उपयोग देश के मुख्य भूमि तथा द्वीपों के बीच परिवहन के लिए भी होता है। सिंगापुर मार्ग कोलकाता से जापान होते हुए संयुक्त राज्य अमेरिका तटों तक, ऑस्ट्रेलिया मार्ग चेन्नई से सिंगापुर होते हुए ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड तक, ठीक है। स्वेज मार्ग की बात करें तो इसको हम स्वेज नहर भी बोलते हैं, मुंबई से पोर्ट सईद तक, लंदन तक, ठीक है। और उत्तमाशा अंतरीप मार्ग ये है मुंबई से मोबासा से यूरोप व अमेरिका तक। आज के चैप्टर में हमने इतने सारी चीज़ें को